अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल हमने अपना जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। उसको देखा था कि उसका मतलब क्या है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल का मतलब क्या है, टेंडेंसी का मतलब क्या है। और फिर हमने आगे चल के देखा था कि सेंट्रल टेंडेंसी का सिंपल सादा अल्फाज में मतलब क्या है कि हमारे पास जितना भी सेट ऑफ डाटा होता है उसको उसकी जो हम एवरेज निकालते हैं तो वो जो एवरेज वैल्यू होती है वो एक सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, उस पर आपका पूरा का पूरा जो डाटा है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो ये था सेंट्रल टेंडेंसी। और फिर इसके बाद हमने एंड पे जो पढ़ा था वो था एवरेजेस, कि कितनी टाइप्स की हमारे पास एवरेजेस आती हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 5 किस्म की एवरेजेस हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में स्टडी करनी है। एक थी हमारे पास अरिथमेटिक मीन, नंबर 2 थी ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड वन थी हमारे पास हार्मोनिक मीन, फोर्थ मीडियन और फिफ्थ पे जो था वो हमारे पास था मॉड। ये 5 चीज़ें हमने स्टडी करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो थी वो थी क्या, अरिथमेटिक मीन। नंबर 1 जो उसकी टाइप थी वो क्या थी, अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर आपको बुक में भी मिल जाएगी, तो ये भी वही है। द अरिथमेटिक मीन आर सिंपली मीन, इसको आप सिंपल मीन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। इज़ द मोस्ट फेमिलियर एवरेज, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एवरेज है। हम मोस्टली हमें इसका आइडिया होता है अरिथमेटिक मीन का, जो हम मुख्तलिफ वैसे भी अगर अरिथमेटिक नाम भी लगाएं तो आपको बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पर आपको कह देती इसकी एवरेज ही है, इसकी एवरेज ही है, इसकी एवरेज ही है। तो ये जो एवरेज हम यूज़ कर रहे होते हैं वो दरअसल है क्या, वो अरिथमेटिक मीन ही होता है, जिसको हम सिंपली एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारे पास डाटा होता है और उस डाटा में जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या कहलाती हैं, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। तो डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं उनको सम कर लें, यानी कि उनको वन बाय वन ऐड करते जाएं, सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें। फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को गिन लें, जितना भी नंबर होगा उससे ऐड की हुई ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर दें। सिंपल, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपका कहलाता है मीन। मीन नीचे मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है और बाकायदा मैथमेटिकली फॉर्म भी लिख दी है। मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पहले उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, वो ऊपर लिखेंगे आप न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप उन ऑब्जर्वेशंस को गिन कर जितनी भी तादाद होगी नीचे लिखेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू, किससे, म्यू से, विच इज़ अ ग्रीक लेटर म्यू। म्यू इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। ये जो x1 x2 x3 अप टू xn है, ये सारी की सारी क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। और नीचे मैंने लिख दिया कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, ये वेरी कर रहा है, जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी ना, यानी कि 1 2 3 4 अप टू जितनी भी आप गिनेंगे उनको, उन ऑब्जर्वेशंस को गिन लेंगे, वो जितनी भी होंगे वो आप यहाँ पर N की जगह वो लिख देंगे। ठीक हो गया। आपने ऊपर क्या करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, और नीचे क्या करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को गिन कर लिख देना है, और फिर इसको डिवाइड कर देना है। वेयर x1 x2 x3 xn आर ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हुई बात कि अरिथमेटिक मीन क्या है। अरिथमेटिक मीन सिंपली ये है कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जो आपको डाटा दिया हुआ होगा उस सारी ऑब्जर्वेशंस को आपने ऐड कर लेना है, ऐड करके डिवाइड कर देना है, किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस को गिन लेना है, गिनने के बाद उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या है, मीन आ जाएगा, म्यू। अच्छा, कुछ बुक्स में ना आपको मिल जाएगा जो मीन है वो एक्स बार से शो किया हुआ होगा। ठीक है, ये दो किस्म के मीन यूज़ होते हैं, एक म्यू से, एक एक्स बार से। जो म्यू से यूज़ होता है वो पॉपुलेशन के लिए है, और जो एक्स बार से होगा वो सैंपल के लिए है। बस ये थोड़ा सा नोटेशन का फ़र्क है, सैंपल या पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं हमारा। यहाँ पर जो आपको सेट दिया हो, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वहाँ पे अगर वो पॉपुलेशन कह देता है तो आप म्यू लगा लें। अगर आपको सैंपल कह देता है कि सैंपल का डाटा है हमारे पास ये वाला, तो आपने वहाँ पे एक्स बार लगा देना है। अगर कुछ भी नहीं लगाता तो आप चाहे म्यू लगा लें, चाहे आप एक्स बार लगा लें, फार्मूला दोनों का सेम है, आंसर भी सेम ही आएगा।
ठीक हो गया। तो नीचे पहली हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.1, वो कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो वो कहता है इन 9 स्टूडेंट्स की मार्क्स की एवरेज फाइंड करें या इनका मीन फाइंड करें। तो ये आपके पास जो है 9 स्टूडेंट्स का डाटा आ गया, ठीक है, जिसमें 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36 है। ये 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और नीचे उसने लिख दिया है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, कि आप इसका मीन फाइंड करें। बहुत ही सिंपल बच्चों वाला, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान है। द मीन इज़ गिवन बाय द फार्मूला म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशंस, और समेशन का मतलब है कि इन ऑब्जर्वेशंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है। और नीचे कैपिटल एन, और कैपिटल एन से क्या मुराद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक हो गया। अब समेशन एक्स में पहले है 45, फिर 32, अब इनको ऐड करना शुरू कर दें। 45 प्लस 32 प्लस 37 प्लस 46 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 48 एंड प्लस 36, ये सब की सब ऑब्जर्वेशंस आपने क्या की, ऐड कर ली। डिवाइड कर दिया आपने 9 से, क्योंकि आप अगर गिन लें इनको तो ये 9 ही वैल्यूज़ हैं, 9 वैल्यूज़ हैं। आपने क्या किया, डिवाइड किया, आंसर निकाला 40 मार्क्स। ये पूरे सेट ऑफ डाटा की एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अगर आप देखना भी चाहें तो आप पूरे डाटा को एक बार आसानी से घूम फिर के देख लें कि यहीं आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसके इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। 45 है, 48 है, 41 है, 46 है, 39 है, 36 है, इन बिटवीन 32 एंड 48 है। यानी कि इनकी जो एवरेज बनी है वो 40 वैल्यूज़ की बनी है, यानी कि 40 मार्क्स इस पूरी क्लास की जो क्या है वो एवरेज वैल्यू, यानी कि एवरेज जो मार्क्स हैं वो 40 हैं, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, मैंने एक्सरसाइज से लिया है। द नंबर ऑफ कार्स क्रॉसिंग अ सर्टेन ब्रिज, कारें हैं मुख्तलिफ जो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही हैं इन अ बिग सिटी इन 10 इंटरवल्स, 10 इंटरवल हैं ऑफ 5 मिनट्स ईच वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 10 मिनट का इंटरवल है, ठीक है। क्या कौन कौन सा इंटरवल है, 25 है, 15 है, 18 है, 30 है, 20, फिर 20, फिर 12 है, फिर आपके पास 9 है, फिर आपके पास 16 है, फिर आपके पास 15 है। और नीचे वो कहता है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, कि आपने इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है इन वैल्यूज़ का। कि आपकी जो कारें हैं वो एक ब्रिज से गुजर रही हैं, और ब्रिज से गुजरते हुए जो उनका इंटरवल है वो 10 मिनट का है। 10 इंटरवल्स हैं मुख्तलिफ और 5 मिनट्स, हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी गुजरती है। तो इस तरह के 10 इंटरवल में वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है। उनको रिकॉर्ड किया गया है और वो उसकी वैल्यूज़ बता दी हैं हमें। वो कहता है जी इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। तो हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये इसका फार्मूला है। फार्मूला हमने लिख लिया, समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन एक्स से मुराद अब मैंने आप लोगों को बताया जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होगी उनको आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो अब इनको ऐड करें, ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इनको गिन लें, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उस नंबर से आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। तो वही मैंने किया है कि मैंने पहले इनको गिन लिया, गिनने के बाद उस नंबर से मैंने क्या किया है, डिवाइड किया। 180 टोटल वैल्यूज़ बनती थी, 10 टोटल नंबर हैं, तो 10 से जब डिवाइड किया तो 18 आंसर आ गया। 18 आंसर आ गया। 18 इज़ द मीन वैल्यू आ गई है, या आपके पास सिंपल एवरेज आ गई है। इस पूरे सेट ऑफ डाटा की जो एवरेज वैल्यू आपने निकाली है वो है 18। इसी तरह आप लोगों ने इस तरह करना है कि बुक में जो 3rd चैप्टर की एक्सरसाइज है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे आपके अरिथमेटिक मीन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिंपली सिर्फ अरिथमेटिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन की तरफ नहीं जाना, हार्मोनिक मीन की तरफ नहीं जाना, मीडियन मॉड की तरफ भी नहीं जाना। सिंपली जो आपको नज़र आए कि अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने। जो हो गया ठीक है, नहीं होंगे तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा।
ठीक है। तो आप लोगों ने वो ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आसान है बिल्कुल, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि एक फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपने ऐड करना है, ऐड करके डिवाइड कर देना है। ये दूसरी तीसरी क्लास में बच्चे आजकल डिवीजन और एडिशन ये वो कर रहे हैं, यही काम है। आपने बस पहले सबसे पहले एडिशन करनी है, एडिशन करने के बाद डिवीजन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो जितने भी अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने कर लेने हैं, वो आप देखेंगे एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन है। बल्कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बता भी दूँ कि ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आप लोग खुद ट्राई करें और फिर मुझे वो क्वेश्चन वन बाय वन, जैसे आप लोगों ने पहले वो क्वेश्चन सेंड किए वैसे सेंड करते रहे, मैं देख लूँगा, चेक कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।